स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका हमारा, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, तो एशिया पड़ता है। ठीक है, एशिया जो है वो सबसे बड़ा है। फिर हमारा अफ्रीका आता है और थर्ड नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो 29 कंट्री आती हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अगर हम इसे बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अगर हम डिस्कस करते हैं तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इसमें जो कनाडा है और अमेरिका है, जो कनाडा है और अमेरिका है, ये 49 डिग्री चैनल है यहाँ पर, ये इन दोनों को अलग करता है। और कनाडा के जो बीचों बीच से जो रेखा जाती है वो 100 डिग्री है। ठीक है, कनाडा को दो भागों में 100 डिग्री बांटता है, और जो इसको बांटता है यानी कि यूनाइटेड अमेरिका, और इनको अलग करने का काम कौन करती है, 49 डिग्री जो है वो अलग करने का काम करती है। और जो दक्षिणी अमेरिका है और जो नॉर्थ अमेरिका है, उनको अलग करने का काम कौन करती है, तो वो करती है हमारी पनामा नहर। ठीक है, यहाँ पर हमारी ग्रेट लेक्स मिलती हैं। इसके ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर अटलांटिका ओशन है, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, और यहाँ पर पैसिफिक ओशन जो है वो पड़ता है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा आइसलैंड है। ग्रीनलैंड यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो है अमेरिका के बिल्कुल पूर्व में कौन सी हवाएं चलती हैं, तो इसके पूर्व में, ये इसकी पूर्व साइड है, ये इसकी पश्चिम है, ये उत्तर, और नीचे वाली जो है वो दक्षिणी साइड पड़ती है। यहाँ पर इसके जो ईस्ट में है लैब्राडोर हवाएं चलती हैं, यानी कि गर्म और ठंडी हवाएं चलती हैं। जो लैब्राडोर होती हैं, जो समुंदर के नीचे से हवा आती है वो ठंडी होती है, जो ऊपर से आती है वो गर्म हवा चलती है, तो उनको लैब्राडोर हवाएं बोलते हैं। यहाँ पर जो लैब्राडोर हवाएं होती हैं वो क्या करने का काम करती हैं, जब ये दोनों हवा मिलती हैं तो उनको बोला जाता है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, और वहाँ पर जो न्यू फाउंडलैंड होती है वहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है, जहाँ पर ये दोनों गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं। ठीक है, समुंदर की ऊपरी धारा को लैब्राडोर बोलते हैं, और नीचे की धारा जो होती है वो गर्म होती है, उसको गल्फ स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाली धारा गर्म होती है, तो इनको जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर जितने भी चक्रवात आते हैं उनको टोरेंडो और हार्ट कोन जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है, कैलिफोर्निया के अंदर होती है, और वहाँ पर जो रेन होती है वो ठंड में ज़्यादा होती है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। इसकी बात करते हैं आगे हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका जो है ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल पड़ता है, इसका जो क्षेत्रफल पड़ता है वो पड़ता है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर का। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन। ठीक है, इसमें जो मैंने बताया था कि कुल इसके अंदर जो देश हैं वो कितने, 29 देश हैं। अमेरिका के जो खोज की थी वो कोलंबस ने की थी 1492 में, और कोलंबस ने ही इसको जो था वो नई दुनिया कहा था, क्योंकि कोलंबस उस टाइम पे भारत की खोज कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे इनको जो बताया गया था कि जो भारत के लोग हैं वो कैसे हैं, काले हैं, उनको थोड़े जो हैं वो रेड हैं, तो इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी थी, नॉर्थ अमेरिका की, तो इसीलिए इसको जो है वो नई दुनिया का देश कहा जाता है। आगे है नॉर्थ, जो अमेरिका का नाम है वो अमेरिकी वसपुसी एक यात्री थे उनके नाम पर पड़ा। मैंने बताया था कि जो पनामा नहर है वो अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊँचा जो पर्वत है वो माउंट मैकाले है, सबसे ऊँची चोटी है माउंट मैकाले। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो रेड इंडियन रहते हैं, और निग्रो जो है वो जनजाति रहते हैं। निग्रो इसके पश्चिम में रहते हैं। वैसे तो यहाँ पर रेड इंडियन, एक्जिमो एंड इम्यूट लोग भी रहते हैं। जो ये रेड इंडियन हैं, ये जो अपने घर बनाते हैं वो बर्फ़ के घर बनाते हैं। इनके बर्फ़ के घरों को इग्लू बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनके बर्फ़ के घरों को क्या बोला जाता है, इग्लू। और यहाँ पर जो अपनी, यहाँ पर एक फ़िश होती है जिसका नाम है शेल फिश, उसकी बोन से ये नाव बनाते हैं जिसे कयाक बोला जाता है। हारपोन जो होता है वो इनका हथियार होता है, हारपोन। ठीक है, तो यहाँ पे रेड इंडियन और निग्रो जनजाति जो है वो रहती है। उसके बाद आता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसके पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड, यानी कि जो गर्म धारा होती है उसको लैब्राडोर, जो ठंडी हवा होती है उसको लैब्राडोर बोलते हैं, और जो गर्म धारा होती है उसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। जहाँ ये दोनों मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं, या फिर ग्रैंड बैंक जो है वो बोला जाता है। और वहाँ पर मछली का पालन होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा, वहाँ पर कोहरा जो है वो जमा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण पूर्व, यहाँ के जो चक्रवात होते हैं, जो तूफान होते हैं, उनको हरिकेन और टोरंडो बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया। तो जो यहाँ पे चक्रवात होते हैं उनको हरिकेन और टोरंडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान मिलते हैं, ठीक है, घास के मैदान, उनको प्रेरीज बोलते हैं। उसके बाद डेट्रॉइट यहाँ का एक
शहर है ये उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जो मोटर कार होती है ना उनके लिए प्रसिद्ध है, डेट्रॉइट है। और कनाडा जो है वो कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक कागज़ बनाने वाला जो प्रोडक्शन करता है वो कनाडा ही करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे संयुक्त राज्य सबसे ज़्यादा विश्व में मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, अमेरिका में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, अमेरिका के अंदर जो है वो होती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चांदी मैक्सिको की प्रसिद्ध है। कनाडा के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसे वुड बफेलो नेशनल पार्क बोला जाता है, और यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, अल्बर्टा प्रांत के अंदर स्थित है, वुड स्टेलो पार्क। उसके बाद है कि विश्व की सबसे बड़ी जो मक्के की मंडी है वो सेंट लुइस के अंदर है, और मक्के के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टार्च जो है वो सबसे ज़्यादा मक्के के अंदर ही होती है, ठीक है। यहाँ का अमेरिका का सबसे बड़ा गुंबज एस्ट्रोडोम गुंबज जो है वो अमेरिका के अंदर है। और यहाँ का एक सबसे बड़ा अजायब घर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पर है, तो वो न्यूयॉर्क के अंदर है। और यहाँ की जो सुपीरियर झील है वो विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है, और सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, ठीक है। सुपीरियर झील यहाँ पे सबसे मीठे पानी की झील है। और यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर है नमकीन पानी की जो खारे पानी की झील है उसको ग्रेट सोल्ट लेक जो है वो बोला जाता है, ओके। अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी जो है वो विश्व का ये जो अमेरिका की सेंट लॉरेंस है ये सबसे बिजी रिवर है अमेरिका की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी मतलब जो अमेरिका की सबसे बेस्ट जो नदी है वो कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी है। और जो 5 लेक हैं, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ठीक है, ये जो 5 लेक पड़ते हैं जिनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, तो इरी और ओंटारियो के बीच में जो है वो कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो इरी और ओंटारियो के बीच में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं, ये मैंने बता दिया कि उत्तरी जो लैब्राडोर है वो ठंडी हवा है, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा जो है वो यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी जो है वो विनीपेग है, कनाडा के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर रॉकी पर्वत की कई सारी जो है वो पड़ती हैं, जैसे कोस्टेड रेंज है, सियारा नेवेदा कोस्ट रेंज, सियारा मांद्रे यहाँ पर पड़ती हैं। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस, ये फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बॉलीवुड के लिए जाना जाता है कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस। और यहाँ पर जो लॉस एंजलिस है यहाँ पर हवाई जहाज़ बनाए जाते हैं। और अमेरिका का जो पहला राज्य जो है सबसे ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन है वो कौन सी सिटी है, न्यूयॉर्क है, और सेकंड पर जो है वो लॉस एंजलिस पड़ती है किसमें, पॉपुलेशन के अंदर। और ये कैलिफोर्निया जो है वो फिल्म उद्योग के लिए जानी जाती है। अब उत्तरी अमेरिका के अंदर जो पॉपुलेशन जो जनजातियाँ रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं, रेड इंडियन तो मैक्सिको के अंदर, और निग्रो जो है वो पश्चिमी द्वीप पर मिलती है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको येलोस्टोन पार्क बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर लोहे की प्रसिद्ध खान है वो मेसावी खान है। यहाँ से एक पॉइंट वो है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक से। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है, ओंटारियो, ये कनाडा के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ये सब जो है वो ग्रीन हिल नामक संयुक्त राज्य अमेरिका में पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, ये यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। और एक यहाँ पर हवाई द्वीप पर एक वो पड़ता है होनोलुलु द्वीप, ये कौन से द्वीप पर स्थित है, ओहू द्वीप पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं, कितने बंदरगाह हैं वहाँ पर, तो 2 बंदरगाह जो है वो अमेरिका के पड़ते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका तीसरे स्थान इस पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अमेरिका का नगर है वो मैक्सिको सिटी है, और फिर दूसरा हमारा कौन सा है, ये है लॉस एंजलिस। दूसरा हमारा लॉस एंजलिस, जहाँ पर हवाई जहाज़ जो है वो बनाए जाते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में किसने की थी, तो 1492 में जो था वो कोलंबस ने इसकी खोज की थी, तो राइट आंसर इसका बी है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था ना कि अमेरिका महाद्वीप का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो अमेरिको वेसुपुसी के नाम पर पड़ा है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है वो इसको जोड़ती है। पनामा नहर पर जो है 2 पोर्ट पड़ते हैं, 2 बंदरगाह जो है वो पड़ते हैं। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत, ये भी बताया था कि माउंट मैकाले जो है वो इसका सबसे बड़ा पर्वत है, शिखर है। उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात कहाँ पर होता है, तो ये कनाडा के अंदर जो है वो होता है। और ये भी बताया था, ये भी क्वेश्चन हमने किया था कि विश्व का सर्वाधिक कागज़ जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये कनाडा के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। कागज़ का उत्पादक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है। संसार में शीशे और जस्ते के सबसे बड़े भंडार हमें कहाँ पर मिलते हैं, कनाडा के अंदर मिलते हैं। और शीशा और जस्ते को जो है वो जुड़वा कहा जाता है ना कि। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मक्के का हमने पढ़ा था कि ये अमेरिका के अंदर होता है। मक्के के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला कौन सा है, तो ये भी हमारा कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस द्वीप को गन्ने को यहाँ पर चीनी का कटोरा जो है वो कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है वो क्यूबा के अंदर ही होता है। कौन सा देश केले के उत्पादन के लिए? जमैका जो है वो केले के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक जो चांदी है वो मैंने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा जो चांदी होती है वो अमेरिका के मैक्सिको सिटी में होती है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी यहीं की है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जो है वो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है। ये भी हम लोग डिस्कस किया था। और विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, ये भी बताया था ना कि विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। सुपीरियर झील ताजे पानी की झील है, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर है। और सेंट लॉरेंस, मैंने बताया था कि विश्व की सबसे बिजी रिवर जो है वो सेंट लॉरेंस नदी है और ये आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ये नदियों से मिलकर जो है वो अपना मार्ग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? दोनों बहती हैं। लैब्राडोर ठंडी होती है और जो गर्म जलधारा होती है उसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर न्यू फाउंडलैंड बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो शिकागो के अंदर। और शिकागो जो है वो अपनी अद्भुत कला के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं उनको जो है वो जाना जाता है। और यहाँ पर जो वेस्टर्न और ईस्टर्न इन दोनों का मिलन बिंदु भी कहाँ पर है? शिकागो के अंदर है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जातियाँ मैंने बताया था। रेड इंडियन जो है वो मैक्सिको के अंदर और निग्रो जो है वो वेस्ट अमेरिका में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ये सी। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह, मैंने ये भी बताया था कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क के अंदर है। ये पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकल में। ब्लैक ब्लू हिल, ये भी पढ़ाया था ना कि ब्लैक ब्लू हिल और ग्रीन हिल जो पहाड़ियाँ हैं वो अमेरिका के अंदर ही पाई जाती हैं। उत्तरी महाद्वीप की पनामा नहर कितने बंदरगाहों से मिलकर बनी है? तो 2 बंदरगाहों से मिलकर बनी है। और ये जो साउथ अमेरिका है और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इन दोनों को अलग करने वाली नहर भी कौन सी है? तो पनामा नहर जो है वो इनको। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क जो है वो नहीं, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से ये ना कैलिफोर्निया आएगा, क्योंकि कैलिफोर्निया दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है। तो अगर इसमें दोनों ही ऑप्शन है तो पहले में हम न्यूयॉर्क लगाएंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया, बाद में है लॉस एंजलिस। कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो ये 29 देश जो है वो उत्तरी अमेरिका में कुल महाद्वीप 29 है। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के बारे में था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।